हेलो गाइस, दिस इज संभव है एंड यू आर वाचिंग एएसजेई। तो गाइस, आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही इजी प्रॉब्लम करने वाले। दिस प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड इन जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन 2011 एंड दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। आज की डेट में आप लोग इस प्रॉब्लम को मेंस लेवल पे करते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन अ ब्रीफ एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली, है ना? ठीक है, सो दिस इज अवर प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. So let us start solving this problem. We have been given a circle. A circle passes through the point -1, 0. Okay, so I'll draw a circle that it passes through the point -1, 0 and it touches the axis at y-axis at 0, 2. Okay, so I'll locate 0, 2 because it is a point of tangency. Okay, for because it will be tangent to y-axis, that is why it is writing कि touching the y-axis है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, हमारे पास जो सर्कल है ये पॉइंट क्या -1, 0 से पास कर रहा है. सो -1, 0 से पास कर रहा है. सो दिस सर्कल कैन बी समवेयर एनीथिंग and this is touching it. Okay, so it is touching, so this will be kind of this circle. I'll redraw this circle for the sake of convenience. Okay, just a minute. Okay, I can just simply draw it. This is touching over here and of course it is not actually वो फिगर सिमेट्रिक नहीं बनी ना. यहाँ पर अपन इसको सही से बना देते हैं. ये आ जाएगा -1, 0 इधर जैसे आएगा ना, तभी तो ये टच करेगा. यहाँ से ऐसे कुछ टच करते हुए आएगा. तो हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बन रहा होगा. हमें क्या जज करना है कि किस पॉइंट से पास कर रहा होगा. तो बेसिकली वी हैव टू जज इट्स इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे ही हम इक्वेशन निकाल लेंगे वी विल बी एबल टू फाइंड इट्स आंसर. ओके, वी विल बी एबल टू फाइंड द पॉइंट्स थ्रू विच इट पासेस. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. सो हमें पता है -1, 0 से पास कर रहा है. सबसे पहली बात मुझे पता है कि 0, 2 पे टेंजेंट है. ठीक है, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर मैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनाऊं तो दैट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर. ठीक है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊं वो नॉर्मल है. ठीक है, तो सर्कल पे अगर हम नॉर्मल लाइन की बात करें तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर. एंड मुझे पता है कि ये वाली जो लाइन होगी वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, बिकॉज वाई एक्सिस तो वर्टिकल है. दिस मीन्स दैट वाई कोऑर्डिनेट this means that my y coordinate of center is definitely going to be 2. One thing. So I can write my center in the format of h, 2. Now ये बात समझ नहीं आती है लोगों को, वो डायरेक्टली रट लेते हैं. मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे पास, देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेंजेंट लेट से वर्टिकल हो जाए, तो अगर हम इस पे नॉर्मल बनाएंगे तो दैट विल पास थ्रू सेंटर. इनफैक्ट टेंजेंट हमें नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा. बट व्हाट इज अवर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है और जो सेंटर है इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, बोथ आर गोइंग टू बी द सेम. ओके, सिमिलरली हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्स पे भी लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर कभी भी कोई भी सर्कल एक्स पे टेंजेंट हो जाए तो उसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा. एंड वाइस वर्सा. दीज थिंग्स आर क्वाइट सिंपल. ठीक है, सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो हमें पता है कि ये 0, 2 से पास कर रहा है और इसका जो सेंटर है वो h, 2 है. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू विल डेफिनेटली बी h. ठीक है, सो व्हाट डू आई नो नाउ. I know that for my circle, so for my circle, I know two things, that its center, so its center is h, 2 and its radius is h. Okay, so can I write the equation when I know the center and radius? Of course I can. So the equation of circle that we are going to draw is x minus h square plus
y minus 2 square is equal to h square, because we know that for circle with center a comma b, I can write the equation as x minus a square plus y minus b square is r square, where r is the radius of the circle and a comma b are the center. Okay, so I can just simply substitute some of the another thing that I know, that this circle, I can simply use it here, that this circle passes through -1, 0। इसका मतलब जो -1, 0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, सो दिस विल यील्ड अस विद -1 minus h square plus 0 minus 2 square is equal to h square, or I can say that 1 plus h square plus 2h plus 4 is equal to h square, or I can say that my h is equal to -5/2. ठीक है, so from here this equation, what do I know? My h is -5/2, implies the equation of circle becomes x plus 5/2 square plus y minus 2 square is equal to, what was that, 5/2 का square। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट चेक फ्रॉम विच पॉइंट डज इट पास। ठीक है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास अब ऑप्शंस देखने, सो अवर ऑप्शंस आर -3/2, 0, -4, 0। मतलब एक में क्या किया उन्होंने, y कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर हमें सर्कल बनाना है तो एक अगर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोड़ के ले यहाँ पर ही होगा और कहीं और से फैला नहीं होगा। तो दैट थिंग, दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर कि यहाँ पर अब जो हमारा सर्कल बना होगा वो वैसे तो इंट्यूशन, और अगर हम ग्राफिकली भी देखें कि -3/2 इधर है, -5/2 इधर है। ठीक है, -5/2 बड़ा है तो अगर सर्कल को मूव करना होगा तो ये वैसे नहीं होगा, बट हम क्यों इंट्यूशन से देखें जब हम डायरेक्टली कर सकते हैं। आई पुट y कोऑर्डिनेट एज 0 एंड मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू। सो आई पुट y कोऑर्डिनेट एज 0, जिसका मतलब मैं y का वैल्यू 0 डालूंगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर आई विल बी लेफ्ट विद 5/2 स्क्वायर एंड here I will be left with x square plus 5/2 square plus 5x, राइट। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा x square plus 5x plus 4 is equal to 0, जिसका मतलब है कि x plus 1 times of x plus 4, राइट। x plus 1 times of x plus 4 बिल्कुल सही है। तो इससे हमें मिल जाएगा x का वैल्यू होगा -1 या -4। अब हमें पता है कि यार जो हमारा सर्कल है -1, 0 से तो पास कर रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमें जो पता है वो हो जाएगा -4, 0। सो D इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। ओके, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने तो अभी तो सिर्फ हमने y कोऑर्डिनेट 0 करके देखा, तो इससे हमें एक आंसर मिल गया कि ये आंसर नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अवर नॉट अवर आंसर। Okay, and this is our answer, so D is one of the answers. Now we have to check for these two as well. ठीक है, just imagine in case कि ये दोनों में से भी कोई आंसर निकला है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो for -3/2, 5/2 हमें तो वैसे पता ही है कि -3/2, 5/2 कैसे आएगा, तो देखते हैं। let's see, let us try to understand the equation once again. I'll just write the equation in a simpler format. I am plus 5/4 square, sorry 5/2 square plus y square minus 4y plus 4 is equal to 5/2 का square. This and this get cancelled out, and what do we get? So we get x square plus y square plus 5x minus 4y plus 4 is equal to 0. अब या तो आप इसमें इक्वेशन में सोल्यूशन डाल लें। ठीक है, अनदर थिंग इज कि यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट -5/2 है, तो हम इसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं कि अगर हमारा x कोऑर्डिनेट -5/2 कॉमा समथिंग k है तो डज इट सेटिस्फाई, व्हाट इज इट, इट इज 2। सो डज इट सेटिस्फाई अवर इक्वेशन? ऑफ कोर्स इट डजंट, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास -5/2 डाल के ये वाला टर्म 0 हो जाएगा
और 2 डाल के ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये तो वैसे इक्वेशन ऑफ सेंटर, ये तो हमारा सेंटर है। अब सेंटर है, वो इस पॉइंट से तो पास वैसे ही नहीं करेगा, सो ये हमारे पास नहीं आंसर आएगा। नाउ वी हैव टू चेक फॉर दिस -3/2, 5/2। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो -3/2, 5/2 हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही पुट करके देख लेते हैं ना, तो दैट विल बी मच सिंपलर फॉर मी एज वेल। सो -3/2 डालेंगे, तो ये -3/2 डालेंगे प्लस 5/2 डालेंगे, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, और दूसरी साइड क्या है 5/2, तो 5/2 डालेंगे तो 5/2 -2 आ जाएगा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4। सो ये कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ से कितना आ रहा है 25/4। 5/4 25/4 के बराबर नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर डी हुआ। बाकी सब आंसर्स हमने इसीलिए चेक किए so that we can confirm that it isn't a multi correct type. ठीक है, so this was all from this video. I hope that you understood the concept that was involved in this video. That यहाँ से टेंजेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि y कोऑर्डिनेट कब इस टेंजेंट के पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, या x कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाइज। एंड मोर ओवर आई होप दैट यू अंडरस्टूड how we processed in this video, and this was a very simple thing to do, like this center हमारे जो हमने ये किया। ठीक है, ये इक्वेशन लिखा और उसके बाद तो हमें बेसिकली अवर मेजर टास्क वाज टू जज द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा था कि किस पॉइंट से पास कर रहा है। वंस वी आर एबल टू जज द इक्वेशन, हम पॉइंट्स को चाहे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, बट दैट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वेल। ठीक है, सो आपको दिमाग लगाना है कि जैसे y का कोऑर्डिनेट 0 है तो आप हर एक को इंडिविजुअली ना चेक करें, इंस्टेड आप पहले इसको चेक करें देन इसको चेक करें, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। ठीक है, so that was all from my side for this video. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you everyone for watching this video, and stay tuned. Hope to see you in the next video. Have a great time and bye bye.